भगवत कथा रसिक महानुभाव, श्री रामचरितमानस में समय और काल तत्व का जो स्वरूप प्रस्तुत किया गया है और विविध पात्रों के माध्यम से भी काल के सत्य को हृदयंगम कराने का जो प्रयास किया गया है वह अपने आप में अनोखा है। कभी कभी यह प्रश्न किया जाता है कि इस देश की जो जीवनी शक्ति है विभिन्न परिस्थितियों में, प्रतिकूलताओं में, आक्रमण और स्वतंत्रता और परतंत्रता में भी अगर हमारी संस्कृति जीवित है तो उसका मूल कारण क्या है? तो अनेक कारणों में सबसे बड़ा कारण है हमारी काल संबंध की जो धारणा है। यह कहना चाहिए कि अगर आप पुराणों का अध्ययन करें तो उसमें बार बार केंद्र में काल को ही प्रस्तुत किया गया और काल की असीमता के प्रति जो उसका एक विश्वास है का वही उसकी सबसे बड़ी जीवनी शक्ति है। तो इसीलिए यह कह सकते हैं कि काल शक्ति की यह धारणा कभी कभी उसमें स्फूर्ति की कमी भी ला देती, पर यही धारणा व्यक्ति को निरंतर आशान्वित बनाए रहती। इसीलिए अभी जब जिसको 21वीं सदी के रूप में प्रस्तुत किया गया और उसमें लोगों ने इतना उत्साह प्रकट किया, तो वस्तुतः यह भी एक उत्सव और आनंद की शैली भले ही हो पर इसका सत्य से कोई संबंध नहीं। हमारे पौराणिक दृष्टि से वस्तुतः यह 21वीं सदी के रूप में जो आनंदोत्सव मनाया जाता है वो बालकोचित आनंद है। कोई बहाना जैसे बालक ढूंढते हैं और वो उत्सव का आनंद ले लेते हैं, उस प्रकार से ये प्रवृत्ति है। मैं बोल नहीं पाता, जौनपुर में एक सज्जन थे स्वर्गीय श्री नथुराम जी व्यास, बड़ी विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति थे। उनकी प्रतिभा थोड़ी अटपटी थी, विचित्र थी और महत्वाकांक्षी बहुत थे और मैं तो उनके सामने छोटा बालक के रूप में ही रहा हूं। तो जब मैं जबलपुर गया तो स्वाभाविक मैंने पूछा कि आपका ये कौन सा वर्ष चल रहा है? तो उन्होंने कहा कि 90। तो मैंने प्रसन्नता प्रकट की। तो वो तो ठीक है, पर जब दूसरे वर्ष में गया और मैंने पूछा कि आपकी आयु कितनी है तो उन्होंने कहा 95 वर्ष। मैं बड़ा हैरान हुआ कि शायद भूल गए हैं, पिछले वर्ष 90 बताया था, अब 95 बता रहे हैं। पर अगले वर्ष जब उन्होंने फिर से पूछने पर 97 वर्ष बता दिया तो मैं इनसे पूछे बिना नहीं रह पाया। थोड़ी दुष्टता मैंने की कि क्या आपके आयु के वर्ष कुछ तेजी से चलते हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि देखो, अगर मेरी बड़ी उत्सुकता है कि लोग मेरी 100 वर्ष की आयु का उत्सव मनावें, तो मैं तो इसकी चिंता करता हूं कि उस समय से पहले ही कहीं शरीर न चला जाए, इसलिए उस 100 वर्ष को तो मैं पहुंचा ही दूंगा। और सचमुच अगले वर्ष उन्होंने 100 पहुंचा दिया और उत्सव भी मनाया गया, अभिनंदन भी किया गया, उन्होंने उसका आनंद भी ले लिया। तो बात बड़ी विचित्र सी है। कभी व्यक्ति कभी कभी ये जो हमारी धारणा है सारी पौराणिक और रामचरितमानस की धारणा है, वह तो काल की असीमता पर विश्वास करती है। काल की वह गणना जिसमें 2100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, एक तो बच्चों का उत्साह है किसी तरह से जोड़ करके
चलो ये भी एक उत्सव का आनंद का अवसर मिल गया। पर जब काल के विषय में रामचरितमानस को आप पढ़े, पुराणों को पढ़े, तो उसमें आपको इतने गंभीर सत्य का दर्शन होगा कि सचमुच वह ज्ञान की दृष्टि से ही नहीं, व्यक्ति के जीवन में विचार की और उस विचार के द्वारा एक जो मनुष्य के जीवन में नैराश्य से उसको मुक्त कर देता है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे समाज हो, देश हो, उसका कारण है। और इसीलिए आप जैसे ये पढ़ते हैं कि सारे पुराणों में युग विभाजन कर दिया गया। जब उन्होंने कहा कि पहले सतयुग, सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग, तो फिर समाप्त ना। वे कहते हैं कलयुग के बाद फिर सतयुग। मानो यह युग चक्र, काल चक्र निरंतर चलता ही रहता है और यह काल चक्र उसका कोई आदि तो नहीं है। वस्तुतः तो काल चक्र अनादि है, पर उसमें व्यवहार के लिए हम आदि की कल्पना कर लेते हैं, चाहे किसी व्यक्ति से जोड़कर, किसी राजा के से जोड़ करके। पर वस्तुतः तो काल के विषय में यही धारणा है पौराणिक कि ये अनादि है। और अनादि शब्द का अर्थ आप जानते हैं जिसका कोई आदि नहीं। तो इस अनादित्व में फिर आप जरा गहराई से देखेंगे ये जो अवतारों का वर्णन किया गया, उस अवतार में भी आप यह पाएंगे कि काल की एक मर्यादा है। यहां तक कि पुराणों ने सारी व्याख्या को काल के संदर्भ से जोड़ करके ही देखा। आप लंबा तो जानते होंगे कि 100 वर्ष की आयु की कामना की जाती है, और जब ये 100 वर्ष के आयु की बात कहते हैं तो फिर यह प्रश्न उसमें उठाया जाना स्वाभाविक था कि देवताओं की आयु कितनी होती है और क्या ब्रह्मा की भी आयु निश्चित है क्या। एक बड़ी विचित्र सी एक गणना और गणित उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। उसमें कहा नहीं 100 वर्ष की आयु जो है वो तो प्रत्येक के लिए समान रूप से है। हाँ, ये अवश्य है कि 100 वर्ष के गणना का जो उनका एक क्रम है वो अलग अलग है। उनके जैसे मनुष्य के 24 घंटे का दिन रात होता है, वैसे देवताओं का 6 मास या 6 वर्ष का दिन या 6 वर्ष की रात होती है, अनेक रूप में बताया गया। ब्रह्मा के लिए भी उन्होंने कहा 100 वर्ष की आयु, कितनी विचित्र बात है। उन्होंने कहा ब्रह्मा की आयु भी 100 वर्ष है। हाँ, ये अवश्य है कि उनका जो 100 वर्ष है उसका गणित बड़ा विलक्षण है। क्या पहले तो उन्होंने युगों का वर्णन किया और युगों का वर्णन करने के बाद श्रीमद् भागवत की कथा आप सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, तो कौन सा युग कितने दिनों वर्षों का होता है वो बताया जाता है। और फिर ये कहा गया कि जब चारों युग 1000 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन होता है या एक प्रहर होता है। और इस तरह से ब्रह्मा की ही आयु निश्चित है वो 100 वर्ष। पर वो व्यक्ति के गणित से तो बहुत विशाल हो गया। पर उससे भी बड़ा विचित्र वर्णन तब पढ़ने को मिलता है कि अच्छा शिव, तो उनके शिव के संदर्भ में भी शब्द कहा गया, वहां पर भी 100 वर्ष की अवधि तो व्यवहार में स्वीकार करनी चाहिए, पर 100 वर्ष का मापदंड इतना विचित्र है। वो कहते हैं कि जब ब्रह्मा के 100 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं तो शंकर जी का एक पल होता है। अब वो तो अंक इतना अधिक बढ़ता चला जाता है कि उसकी गणना करना भी असंभव हो जाता है। और इसीलिए श्री लक्ष्मण जी और परशुराम के संवाद को यदि आप ध्यान से पढ़ें, अवतारों की भूमिका पर विचार करें, तो ये कहेंगे कि यह अवतार जो है इस युग में ही होगा। उसको भी काल से जुड़ा हुआ ही मान करके प्रस्तुत किया जाता है। और इसको जरा उस दृष्टि से लक्ष्मण जी और परशुराम के संवाद को आप पढ़ें। कईयों तो प्रसंग बहुत ही लोकप्रिय है क्योंकि उसमें
परस्पर वाक्यों का आरोप प्रत्यारोप, व्यंग, ये सब बहुत पढ़ने को मिलता है। तो साधारण व्यक्ति को बहुत आनंद आता है। और जिन दिनों रामलीला का आयोजन होता है तो जिन दिनों बहुत अधिक भीड़ होती है, वो भीड़ के दिनों में परशुराम जी और लक्ष्मण जी का संवाद भी है। पर वो तो ठीक है, उसको हम अपनी मनोवृत्ति से देख करके आनंदित होते हैं। लेकिन यह प्रसंग तो इतना गंभीर है, ये जो प्रसंग है इसमें काल तत्व की, सृष्टि तत्व की ऐसी अद्भुत व्याख्या है। अगर उस संवाद को उस तरह से हम पढ़ने का प्रयास करें, जैसे जब यह पढ़ने को मिलता है कि परशुराम जी भी अवतार हैं और भगवान श्री राम भी अवतार हैं, फिर पुराण कहीं कहते हैं कि 10 अवतार भगवान के होते हैं, फिर कहीं कहा गया कि भगवान के 24 अवतार होते हैं, और उसके साथ साथ फिर वो एक बात की श्रीमद् भागवत में 10 और 24 के साथ यह भी जोड़ दिया गया कि अवतारा है संख्या, भगवान के अवतार असंख्य होते हैं। तो साधारण व्यक्ति उसको न समझ पाने के कारण कुछ उलझ जाता है। अब इसको इस दृष्टि से विचार करके देखें कि परशुराम जी की भी हम गणना अवतारों में करते हैं और श्री राम भी अवतार हैं, पर दोनों अवतारों के लिए भी अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया। जैसे परशुराम जी का जब भगवान राम समादर करते हैं तो एक बार भी परशुराम जी के लिए उन्होंने भगवान शब्द का प्रयोग नहीं किया। इसके रहस्य पर विचार कीजिए, क्योंकि आगे चल करके परशुराम जी को ऐसा लगा कि राम के वाक्यों का जो मैंने अर्थ लिया था या लक्ष्मण के वाक्य को मैंने जैसा सरल समझ लिया था वह वैसे अर्थ वाला नहीं। और इसलिए गोस्वामी जी की पंक्ति है कि अंत में जैसे कोई पर्दा पड़ गया हो और पर्दा हट जाए और जो वस्तु नहीं दिखाई दे रही थी वह दिखाई देने लगे। तो परशुराम जी के संवाद को गोस्वामी जी ने इसी रूप में प्रस्तुत किया। और वो चौपाई आप मानस में पढ़ते, सुनी मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, श्री राम की वाणी सुनने में तो मृदु है, अत्यंत कोमल है, पर आंतरिक रूप से वो अत्यंत गूढ़ है। और तब अगला वाक्य क्या है, उभरे पटल परस उधर मत के। परशुराम जी महाराज के बुद्धि पर जो एक भ्रम का पर्दा सा छा गया था वो दूर हो गया। क्या तात्पर्य, परशुराम जी भी अवतार है, श्री राम भी अवतार है, तो एक ही काल में 2 अवतारों की अपेक्षा तो उसे एक शब्द फिर बदल दिया गया और बदला गया कि अवतारों में भी पूर्णावतार, अंशावतार और एक संज्ञा दी गई आवेशावतार। आवेशावतार का तात्पर्य है कि किसी काल विशेष में, बस ये सूत्र है, वो अभी काल से जुड़ा हुआ है। जैसे आप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या विधानसभा, लोकसभा, सबके साथ व्यवहार में काल को भी तो जोड़े हुए। राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो गया तो भले ही वो राष्ट्रपति शरीर से जीवित हो, पर वो राष्ट्रपति के जो अधिकार है वो नियम नहीं लेते और उनका प्रयोग करने के लिए वे समर्थ नहीं। तो ये जो अवतार क्रम में एक संकेत है, मानो परशुराम जी महाराज के 2 रूप। परशुराम जी की आयु तो इतनी विशाल बताई गई, अपितु जिन दीर्घ जीवी व्यक्तियों का नाम लिया गया उसमें परशुराम जी भी एक है। अश्वत्थामा, बलव्यासो, हनुमान से विभीषण। लेकिन परशुराम जी महाराज उस समय भी है जब त्रेता युग में श्री राम का अवतार हुआ, और जब भगवान कृष्ण का अवतार होता है तब भी परशुराम जी विद्यमान है, जब महाभारत का युद्ध होता है तब भी परशुराम जी विद्यमान है। और उसमें विभाजन ये किया गया कि बाद में अब श्री राम और श्री कृष्ण का वर्णन उस रूप में नहीं किया गया। कब यो कह लीजिए कि वो तो अविनाशी है, अनंत है, तो अपने आप में ठीक ही, लेकिन कार्यकाल में तो ये कहेंगे कि भगवान राम इस संसार पर
11,000 वर्ष तक ये रहे या 13,000 वर्ष रहे। और भगवान कृष्ण के काल के विषय में भी कहेंगे तो कहेंगे कि 126 बरस है, इतने काल तक उन्होंने अपनी लीला की और उसके बाद लीला का संवरण कर लिया। अब परशुराम जी की भूमिका तो बड़ी अनोखी है। जब श्री राम के काल में भी ये हो और भगवान कृष्ण के काल में भी हो तो विचित्र लगता है। इसका अर्थ है त्रेता युग में और द्वापर युग में, और पौराणिक धारणा को माने तो परशुराम जी भी है। तो अब इसके कहने में कितनी सावधानी बरती गई, इसका बात है कि इसका तात्पर्य है कि एक सीमा तक वे उनकी भूमिका अवतार की और बाद में उनकी भूमिका एक मुनि की है, एक ऐसे दिव्य महापुरुष और मुनि की है कि जो जिनकी आयु की कोई सीमा नहीं। इसमें उनका कोई पक्षपात पुराणों का नहीं होता है कि किसकी आयु को कितना लंबा बता दिया जाए। कल उसको अभिप्राय यह है कि ये जो दो रूप है, अब उसको संकेत क्या कहते हैं।